AB और CD क्रम से एक चतुर्भुज ABC की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। कह रहा है कि आपको दर्शाना है कि कोण A बड़ा है कोण C से और कोण B बड़ा है कोण D से। तो इसमें एक चीज देखिएगा, स्पष्ट है कि क्या चीज दिया है, क्या चीज दिया है। तो दिया है तो देखिएगा, आप लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में इसमें देखिएगा आप लिख सकते हैं कि AB सबसे छोटी तथा CD सबसे बड़ी भुजा है। ये तो स्पष्ट हो गया कि दिया है, ये दिया है। और देखिएगा हमको क्या ज्ञात करना है, इस चीज को भी हम लिख लेते हैं। ज्ञात करना है या सिद्ध करना है कोण A इज ग्रेटर देन कोण C और कोण B इज ग्रेटर देन कोण D। एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। ये चीज आपको दिखाना है। देखिएगा इस चीज को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रचना करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हम रचना करते हैं। और रचना में देखिएगा हम क्या करते हैं, A को C से मिला देते हैं, A को C से मिला देते हैं और B को D से मिला देते हैं। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि हमने रचना किया है। हमने रचना क्या किया है, A को C और B को D से मिला दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? आगे ये तो हो गया, ये तो प्रश्न में ही आपको दिया हुआ है, कुछ अलग से नहीं किया गया है। बस अलग से क्या किया गया है, ये रचना किया गया है। रचना में A को C से मिला दिया गया और B को D से मिला दिया गया है। अब देखिएगा हम त्रिभुज ABC की बात करते हैं। उपपत्ति में देखिएगा, उपपत्ति में आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहां पर देखिएगा चूंकि AB सबसे छोटी भुजा है, छोटी भुजा है, ये दिया है, ये दिया है। तो देखिएगा जब ये सबसे छोटी भुजा है तो निश्चित है कि ये BC से भी क्या होगी, छोटी होगी, यानी कि BC इज ग्रेटर देन AB होगा, BC इज ग्रेटर देन AB होगा। यहां पर देखिएगा जब AB सबसे छोटी भुजा है तो निश्चित है कि AB से बड़ा होगा BC। समझ में आ रहा है? तो BC आपका AB से बड़ा हो गया। अब देखिएगा इसके पहले प्रमेय हमने बताया था, प्रमेय में हमने बताया था किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, या उसी का अपोजिट विशेष एक थ्योरम था कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज ABC में हमको BC बड़ा मिल रहा है AB से, तो BC के सामने का कोण बड़ा होगा AB के सामने के कोण से। तो हम लिख सकते हैं या कोण BAC इज ग्रेटर देन कोण BCA। समझ में नहीं आया? इसको हम बना लेते हैं समीकरण। आगे
सामने का कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण। तो अब देखिएगा, इसको आप चाहे तो इसको आप समीकरण 1 बना सकते हैं, ठीक। अब पुनः देखिएगा, हम त्रिभुज ACB में देखते हैं, और चूंकि ये दिया है कि CD सबसे बड़ी भुजा है, आप लिख सकते हैं चूंकि CD सबसे बड़ी भुजा है, ये दिया है सबसे बड़ी भुजा है, आता है CD जो होगा वो बड़ा होगा AD से, किससे? AD से। या आप कह सकते हैं कि CD के सामने का कोण, तो यहां पर देखिएगा CD के सामने का कोण ये होगा, तो ये CAB, ठीक। CD के सामने का कोण CAD और AD के सामने का कोण ACD। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि कोण CAB बड़ा होगा कोण ACD के, और ये होगा बड़ी भुजा के सामने का कोण, बड़ी भुजा के सामने का, इसको बना लेते समीकरण 2। क्या बना लेते हैं? अब देखिएगा, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, तो देखिएगा इधर वाला पक्ष इधर वाले पक्ष में जुड़ेगा, दूसरे साइड का दूसरे साइड में जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा कोण BAC प्लस कोण CAD इज ग्रेटर देन कोण BCA प्लस कोण ACB। अब देखिएगा BAC और CAB, तो ये दोनों मिला के बन गया कितना? पूरा कोण A बन गया। क्या बन गया? तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कोण A बड़ा है, और यहां पर देखिएगा BCA और ACB, तो ये दोनों कोण मिलके ये पूरा कोण C बन गया। आप लिख सकते हैं कि कोण C। अब ये आपका स्पष्ट हो गया, ये आपका क्लियर हो गया कि कोण A बड़ा है कोण C से। समझ में नहीं है? अब इसी प्रकार से हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखेंगे, और इन दोनों त्रिभुजों में भी हम सेम मेथड का इस्तेमाल करके ये शो करेंगे कि कोण B बड़ा है कोण D से, कोण B बड़ा है कोण D से। मिटाएं इसको, देखिएगा यहां से हम साफ कर देते हैं, यहां से देख लीजिएगा। हम अब लेते हैं त्रिभुज ABD को, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में चूंकि AB सबसे छोटी भुजा है, इस चीज को आप लिख सकते हैं, चूंकि AB सबसे छोटी भुजा है, AB सबसे छोटी भुजा है, ये तो प्रश्न ही दिया है, तो निश्चित है कि जब AB सबसे छोटी है तो AD से भी छोटा होगा, यानी कि AB बड़ा होगा किससे? AB से। AD बड़ा होगा किससे? AD से। और जब AD बड़ा होगा AB से, तो AD के सामने का कोण ABD बड़ा होगा AB के सामने के कोण ABD से। तो यहां हम लिख सकते हैं कि या कोण ABD बड़ा होगा कोण ABD के, और आगे आप लिख सकते हैं, बड़ी भुजा
सामने का कोण, ये आपका हो गया। और इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। क्या बनाएंगे? समीकरण 1 बन गया। आप देखिएगा, अब हम इस त्रिभुज को लेंगे। अब हम इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में इसमें देखिएगा, चूंकि CD सबसे बड़ी भुजा, CD सबसे बड़ी भुजा है, CD सबसे बड़ी भुजा है। ये प्रश्न में ही दिया है, ये प्रश्न में दिया है कि CD सबसे बड़ी भुजा है। तो जब CD सबसे बड़ी है तो निश्चित CD BC से भी बड़ी होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं CD is greater than BC, CD is greater than BC, या हम लिख सकते हैं CD के सामने का कोण CBD, कोण CBD बड़ा होगा BC के सामने के कोण C या BDC कह सकते हैं, BDC। आगे आप लिख सकते हैं बड़ी भुजा के सामने का कोण। और ध्यान दीजिएगा, इसको हम बनाएंगे समीकरण 2। अब एक चीज और देखिएगा, क्योंकि यहां हम समीकरण 1-2 का इस्तेमाल एक बार कर चुके हैं, तो अगर हम चाहें तो हम इसको समीकरण 3 बना लें। क्या बना ले? और इसको हम समीकरण 4 बना लें। ठीक, अब स्पष्ट हो गया। इसमें समीकरण 1-2 बन गया, इसमें समीकरण 3 और 4 बन गया। तो देखिएगा, जब समीकरण 3 और 4 बन गया, इधर जब ये समीकरण 3 और 4 बन गया, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर, तो हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो इधर वाला साइड इधर वाले साइड में जुड़ेगा और इधर वाला इधर वाले में। तो ये हो जाएगा कोण ABD प्लस कोण CBD इज ग्रेटर देन कोण ABB प्लस कोण BBC। यही होगा ना। अब यहां पर देखिएगा ABD यानी ये कोण और CBD यानी ये कोण, ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर तो क्या बनेंगे? कोण B। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कोण B बड़ा है। यहां पर देखिएगा ABB यानी कोण ये, और BDC यानी कोण ये। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण D बनेगा। और आप लिख सकते हैं कि कोण D यानी कोण B बड़ा होगा कोण D से। एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, कह रहा है कि AB और CD क्रम से एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। ये तो स्पष्ट हो गया कि AB सबसे छोटी है और CD सबसे बड़ी है चतुर्भुज ABCD में। तो कह रहा है आपको दर्शाना है कि कोण A बड़ा है कोण C से और कोण B बड़ा है कोण D से। तो देखिएगा, अब जो दिया है इस चीज को सर्वप्रथम हमने लिख लिया। हमने क्या लिखा कि AB सबसे छोटी भुजा है और CD सबसे बड़ी भुजा है। हमको क्या चीज सिद्ध करना है? ये चीज हमने लिख लिया कि कोण A बड़ा है कोण C से और कोण B बड़ा है कोण D से। इस चीज को हमको सिद्ध करना है। देखिएगा, हमने रचना किया है, और रचना में हमने क्या किया है? हमने A को C से मिला दिया और B को D से मिला दिया।
ही हमने आप लोगों को प्रमेय बताया है कि किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जब BC बड़ा है AB से तो BC के सामने का कोण भी बड़ा होगा AB के सामने के कोण से, यानी कि कोण BAC बड़ा होगा कोण BCA से। अब ये देखिएगा आगे स्पष्ट हमने किया है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण, इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। अब पुनः देखिएगा हम लेते हैं त्रिभुज CAD को, किस त्रिभुज को लेते हैं CAD को। अब चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि CD जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, CD सबसे बड़ी भुजा है, तो जब CD सबसे बड़ी भुजा है तो निश्चित है कि CD बड़ा होगा AD से, CD बड़ा होगा AD से। तो वही चीज हमने रिप्रेजेंट किया कि CD सबसे बड़ी भुजा है तो CD बड़ा होगा AD से। तो जब CD बड़ा हो गया AD से तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बड़ा होता है किसी भी त्रिभुज में। तो CD के सामने का कोण बड़ा होगा AD के सामने के कोण से, यानी कोण CAD बड़ा होगा कोण ACD से। आगे स्पष्ट किया है हमने कि बड़ी भुजा के सामने का कोण, इसको हमने समीकरण 2 बना लिया, इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दिया। समीकरण 1 में समीकरण 1 यह है और समीकरण 2 यह है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दिया। एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो बीच में चिन्ह लगा है इसके दाहिने साइड वाला दाहिने साइड में जुड़ेगा और बाएं साइड वाला बाएं साइड में, यानी राइट साइड के जो भी वैल्यूज है उसको सेम उनको ऐड करेंगे और जो लेफ्ट साइड के वैल्यू उनको भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कोण BAC को जोड़ दिया गया कोण CAD में, कोण BAC को जोड़ दिया गया कोण CAD में बड़ा होगा। देखिएगा जब ये बड़ा है इससे ये बड़ा है, इससे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग भी इससे क्या होगा, बड़ा होगा। ये बड़ा होगा कोण BCA और कोण ACD से। तो देखिएगा जब इन दोनों कोणों को जोड़ा गया तो ये दोनों कोण A है और इन दोनों कोणों को जोड़ा गया तो ये दोनों कोण मिलके क्या बनते हैं, कोण C। क्या बनते हैं, कोण C। ये पहला पॉइंट आपका स्पष्ट हो जाता है। दूसरे पॉइंट को स्पष्ट करने के लिए देखिएगा हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD इन्हीं दोनों को जोड़ लेते हैं। त्रिभुज ABD, अब जब त्रिभुज ABD को लेंगे तो चूंकि कहा है कि AB सबसे छोटी भुजा है, तो जब AB सबसे छोटी भुजा तो निश्चित है AD बड़ा है। AD क्या है, AD बड़ा है AB से। हमने ये चीज रिप्रेजेंट किया। और किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। जब AD बड़ा है AB से तो AD के सामने का कोण भी बड़ा होगा AB के सामने के कोण से। तो वही चीज हमने रिप्रेजेंट किया, कोण ABD इज ग्रेटर देन कोण ABB। ये देखिएगा स्पष्ट किया गया कि किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। इसको हमने समीकरण 3 बना लिया, इसको हमने समीकरण 3 बना लिया। अब देखिएगा हम लेते हैं त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। और इसमें कह रहा है कि CD जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। तो जब CD सबसे बड़ी है तो निश्चित है कि BC जो होगा वो CD से छोटा होगा। ये BC जो है वो CD से क्या होगा, छोटा होगा। तो जब BC छोटा हो गया CD से तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो देखिएगा कोण CBD इज ग्रेटर देन कोण BDC, ये है बड़ी भुजा के सामने का कोण। तो इसको हमने समीकरण 4 बना लिया। अब हमने क्या किया, समीकरण 3 और 4 को जोड़ लिया। समीकरण 3 में 4 को जो हमने जोड़ा तो ये कोण ABD जुड़ गया कोण CBD में और कोण ADB जुड़ गया कोण BDC में। यहाँ पर देखिएगा कोण ABD और कोण CBD ये दोनों जुड़ेंगे तो ये बनेगा कोण B और कोण ADB और कोण BDC। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा कोण D। इससे ये कन्फर्म हो, स्पष्ट हो गया कि कोण B बड़ा है कोण D से। स्पष्ट हुआ। देखिएगा अगर कहीं समस्या होती है तो निश्चित आप पूछ सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है संलग्न आकृति में, आकृति देखिएगा यहाँ संलग्न कर दे रहे हैं। ये कह रहा संलग्न आकृति में, कह रहा संलग्न आकृति में PR बड़ा है, PR बड़ा है PQ से और कह रहा PS
चीज दिया है इस चीज को आप लिख सकते हैं, दिया है। अब इसमें देखिएगा, दिया है कि पी आर बड़ा है पी क्यू से, और देखिएगा एक चीज, जब ये कह रहा है कि पी एस कोण क्यू पी आर को समविभाजित कर रहा है, तब ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। हम कह सकते हैं क्यू पी एस, कोण क्यू पी एस बराबर है कोण आर पी एस। समझ में आया? ये चीज प्रश्न में दिया है। देखिएगा हमको सिद्ध करना है, इस चीज को भी हम लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से। ठीक है, अब देखिएगा हम उपपत्ति पर चलते हैं। उपपत्ति में देखिएगा हम त्रिभुज पी क्यू आर को लेते हैं, हम सर्वप्रथम त्रिभुज पी क्यू आर को लेते हैं। तो देखिएगा लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर को देखिएगा चूंकि दिया है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये दिया है, ये दिया है। आता है आप लिख सकते हैं जब पी आर बड़ा है पी क्यू से, तो पी आर के सामने का कोण भी बड़ा होगा पी क्यू के सामने के कोण से। तो पी आर के सामने का कोण क्यू है, यानी कि कोण क्यू बड़ा है कोण आर से। और आगे आप लिख सकते हैं कि बड़ी भुजा के सामने का कोण, कोई दिक्कत, बड़ी भुजा के सामने का कोण। और एक चीज मैं बता दूं कि इसको आप समीकरण 1 बना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज देखिएगा, अगर आप समीकरण 1 नहीं भी बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कारण क्या है, देखिएगा अगर हम समीकरण 1 नहीं बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि हम इसके दोनों पक्षों में ये कोण जोड़ दें। चूंकि ये दिया है, क्या चीज दिया है, कोण क्यू पी एस बराबर है कोण आर पी एस के। तो अगर इधर हम क्यू पी एस जोड़ दें, इधर हम आर पी एस जोड़ दें, तब भी इनके बीच के सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं कि कोण क्यू में चूंकि कोण क्यू पी एस बराबर है कोण आर पी एस के, ये दिया है। आप लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर समीकरण 1 बनाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में जोड़ने पर क्या चीज जोड़ेंगे, यही कोण जोड़ेंगे। क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो देखिएगा इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोण क्यू प्लस कोण क्यू पी एस बड़ा होगा कोण आर प्लस कोण आर पी एस। समझ में नहीं आया? अब समझ में नहीं आया? अरे ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए 6 बड़ा है 5 से, अगर 6 में हम 2 जोड़ दें और 5 में 2 जोड़ दें तो बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, ये बड़ा हो जाएगा क्या, ये बड़ा हो जाएगा। तो वही तो यहाँ किया गया है कि यहाँ पर ये चीज तो दिखाएगा कि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसको इधर जोड़ दिए, इसको इधर जोड़ दिए, दोनों बराबर है, तो दोनों को इधर जोड़ने से कोई फर्क पड़ा क्या इसके मान में? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही यहाँ पर किया गया। क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसमें हमने इस कोण को जोड़ दिया, इसमें इस कोण को जोड़ दिया, तो बीच में जो चिन्ह है वो तो रहेगा ही रहेगा ना, ये तो ऑलरेडी बड़ा रहेगा, क्योंकि क्यू बड़ा है, क्यू क्या है, बड़ा है। अब देखिएगा जब
इन दोनों का योग बड़ा है इन दोनों के योग से। अब तीसरा चीज देखिएगा, हमको इन और इन कोणों को लेके चलना है। ठीक, हमको इस कोण और इस कोण को लेके चलना है। तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज PQS में देखते हैं और इसमें देखिएगा कोण PSR बहिष्कोण है। क्या भैया, बहिष्कोण है, ये एक्सटर्नल एंगल है, बहिष्कोण है। इसलिए आप लिख सकते हैं कोण PSR बराबर, ये देखिएगा किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतर समूह दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो जब त्रिभुज PSR कोण, ये इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज PQS, देखिएगा इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज PQS, इसकी भुजा QS को बढ़ाया गया तब ये कोण बना ये, और ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज का। ठीक, तो जब ये बहिष्कोण है तो ये अपने अंतर समूह दो कोणों के योग के बराबर होगा, यानी इन दोनों के योग के बराबर होगा। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, इसको आप चाहे तो समीकरण 2 बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोण Q प्लस कोण QPS, समझ रहे। अब देखिएगा ये कोण इन दोनों के योग के बराबर हो गया। फिर देखिएगा हम इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज का देखिएगा यह RS को बढ़ाया गया है, RS को बढ़ाने पर ये कोण बन रहा है, तो ये कोण जो होगा वो इस त्रिभुज का बहिष्कोण होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से बनता है बहिष्कोण, और त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतर समूह दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये कोण जो होगा वो इस कोण और इस कोण के योग के क्या होगा, बराबर होगा। वही यहाँ पर देखिएगा इस त्रिभुज का, त्रिभुज PRS का कोण ये, यानी PSQ, ये कोण इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। जब इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है तो ये कोण इसके और इसके योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज PSR में, त्रिभुज PSR में कोण PSQ बहिष्कोण है। PSQ क्या है, बहिष्कोण है। अतः कोण PSQ बराबर होगा कोण R प्लस कोण RPS के। समझ में नहीं है। अब देखिएगा एक चीज, अगर हम इसको समीकरण 3 बना ले और इसको हम समीकरण 4 बना ले, तब देखिएगा समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से आप लिख सकते हैं समीकरण 3 और 4 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 में देखिएगा इतना बराबर इतना है और समीकरण 4 में इतना बराबर इतना है, तो यही मान उठा के हम समीकरण 2 में रख देते हैं। इसकी जगह पर ये और इसकी जगह पर ये मान रखते हैं, तो ये आपका स्पष्ट हो जाएगा कि कोण PSQ बड़ा होगा PSR, कोण PSR बड़ा होगा कोण PSQ के। यही चीज हमको सिद्ध करना था, PSR बड़ा होगा कोण PSQ के, ये आपका सिद्ध होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा क्योंकि प्रश्न दिया है, कह रहा है कि आकृति में PR बड़ा है PQ से, PR बड़ा है PQ से, और कह रहा है कि ये PS जो है ये कोण P को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, यानी ये कोण इस कोण के क्या है, बराबर। ये चीज दिया है, तो देखिएगा आपको सिद्ध करना है कि कोण PSR बड़ा है कोण PSQ के। ठीक, ये चीज आपको सिद्ध करना है। ये तो आपका क्लियर हो गया दोनों पॉइंट कि क्या दिया है और क्या चीज सिद्ध करना है। अब देखिएगा हम आते हैं उपपत्ति पर। इसमें देखिएगा सर्व
दिया है, इसी को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में जोड़ देते हैं। इसी को, अब ये कोण इसको बराबर है ना, तो इसी को इसमें जोड़ देते हैं। तो जब इसको समीकरण 1 में हम जोड़ दिए तो कोण Q धन कोण QPS बड़ा होगा कोण R धन कोण RPS के, क्योंकि ये कोण इस कोण से बड़ा है ना, और ये दोनों बराबर है। इन दोनों को जोड़ने पर इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमेशा बड़ा ही रहेगा। ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो अब आपका कोण Q प्लस कोण QPS बड़ा हो गया, कोण R प्लस कोण RPS, इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। अब देखिएगा, अब हम इस त्रिभुज को लेते हैं त्रिभुज PQS में। देखिएगा त्रिभुज PQS में इसकी भुजा QS को बढ़ाया गया है, और किसी भी त्रिभुज में उसकी एक भुजा को बढ़ाने से बनता बहिष्कोण, यानी कि त्रिभुज PQS में भुजा QS को बढ़ाया गया, इसके परिणामस्वरूप ये कोण बना और ये हो गया इस त्रिभुज का बहिष्कोण। क्या हो गया, बहिष्कोण। और किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतःस्थित दो कोणों के योग के बराबर होता है। इसी चीज को हमने यहाँ पर देखिएगा रिप्रेजेंट किया है। कोण PSR बहिष्कोण है, त्रिभुज PQ अपने अंतःस्थित दो कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कोण Q प्लस कोण QPS, इसको हमने समीकरण 3 बना लिया। अब हमने क्या किया, अब हम त्रिभुज PRS को लेते हैं, और त्रिभुज PRS में देखिएगा भुजा RS को बढ़ाने से कोण बन रहा है, कोण PSQ बन रहा है, कोण PSQ बन रहा है। इस त्रिभुज को हम लेंगे तो इस त्रिभुज की इस भुजा को जब आगे बढ़ाया गया, RS को जब आगे बढ़ाया गया तो ये कोण बना, ठीक। और ये कोण जो होगा इस त्रिभुज का बहिष्कोण होगा, तो ये कोण अपने अंतःस्थित यानी इन दोनों कोणों के योग के बराबर ये कोण होगा। यहाँ पर इसी चीज को हमने लिखा है कोण PSQ बराबर कोण R धन कोण RPS, इसको हमने समीकरण 4 बना लिया। अब आगे देखिएगा हमने क्या लिखा है, समीकरण 3 और समीकरण 4 से। समीकरण 3 में देखिएगा ये कोण बराबर